स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शिक्षक मंत्रा। तो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था लर्निंग और उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। तो वो ही आपके लिए इनफ है लर्निंग से रिलेटेड, जो हमारा लर्निंग वाला छोटा सा टॉपिक था उससे रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें से आपका क्वेश्चन बन जाएंगे जो मैंने आपको शॉर्ट में सब कुछ समझा भी दिया है और साथ में थ्योरी भी दे दी है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना सकते हो। बाकी डीएलएड में खुद से ज़्यादा नोट्स बनाने की मेरे को लगता नहीं कि आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बुक में के हर जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनके लास्ट में ऑलरेडी नोट्स फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो आप वहीं से उसको ही देख सकते हो और उसके अंदर की थ्योरी एक बार पढ़ोगे तो आपको पॉइंट्स देखते ही अपने आप दिमाग में आ जाएगा और आप लिख सकते हो। तो आप, मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप लोग बस जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको मोटा मोटा समझ लो, क्योंकि देखो इसमें हर बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है। इतना इन पे डीएलएड पे बीएड पे कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं डालता है कि पूरा दिन आप उस पर लगे रहो, नोट्स बनाओगे, 4-4 5-5 महीने पढ़ोगे। आप चलते फिरते भी इनकी थोड़ी बहुत वीडियोस देखोगे, आपका हो जाएगा और आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो उसी में हमारा अगला टॉपिक है पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, सी टेट में, एच टेट में, हर जगह आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। आपने शायद पढ़ा भी होगा अगर आपने सी टेट वगैरह दिया है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसकी आपकी पूरी थ्योरी दे दी है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। मैं आपको मेन जो थ्योरी में क्या है वो चीज़ आपको समझा देती हूँ। इसमें देखो पैवलोव थे एक, उन्होंने क्या दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, स्टिमुलस होता है, रेस्पॉन्स होता है और उनके बीच में एसोसिएशन होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती है, एसोसिएशन होता है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में। इसमें क्या होता है, स्टिमुलस को हम एस से शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं और रेस्पॉन्स को किससे दिखा देते हैं, आर से दिखा देते हैं। इसमें क्या है कि जो पैवलोव थे हमारे, वो स्टडी कर रहे थे एक डॉग के ऊपर। तो उन्होंने उस डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्टडी कर रहे थे, उन्होंने उसके सलाइवा वगैरह पे, इन सब पे क्या है, रिसर्च की थी और उसी बेसिस पे इन्होंने थ्योरी दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, दिस कंडीशनिंग बिहेवियर को हम लर्नड बिहेवियर भी बोलते हैं। इसलिए दिस थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म और एसोसिएशन। क्यों? क्योंकि इसमें हम एसोसिएट करते हैं किसको, स्टिमुलस को और रेस्पॉन्स को। ठीक है, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में जो रिंगिंग ऑफ बेल है वो क्या है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। मतलब हमने बाहर से कोई स्टिमुलस दिया है, वो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, और जो डॉग ने सलाइवा सीक्रेट किया वो क्या है, लर्नड बिहेवियर है। ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, आगे मैं आपको पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब इस पूरे में क्या दिया हुआ है, आपकी यही थ्योरी दी है कि थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय कंडीशनिंग और कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। ये इस थ्योरी के कुछ अदर नेम्स है। ठीक है, द मेन इंटरेस्ट ऑफ पैवलोव किस में था, स्टडी ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन ऑफ डॉग। जो पैवलोव था उसका मेन इंटरेस्ट तो किस में था, जो डॉग्स की गैस्ट्रिक सीक्रेशन था उसके अंदर। और उसको इसके लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था, डाइजेस्टिव प्रोसेस पे उसने काम किया था। पैवलोव प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ एसोसिएटिंग फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब उसने क्या किया कि जो वो डाइजेस्टिव प्रोसेस तो पढ़ ही रहा था, उसने उसी के साथ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स को भी एसोसिएट करना चाहा। उसको पढ़ा किसके ऊपर, डॉग के ऊपर। ठीक है, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको बस याद रखना थ्योरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या लर्निंग बाय कंडीशनिंग। ये कुछ उसके अदर नेम है। किसने दी थी, पैवलोव ने दी थी, डॉग के ऊपर की थी। इसमें दो चीज़ें मेन होती है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, दोनों के बीच में क्या होता है, एसोसिएशन होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन डाइजेस्टिव प्रोसेस पैवलोव ऑब्जर्व दैट व्हेन डॉग सीज फूड इट बिगेन टू सीक्रेट सलाइवा। मतलब जब एक्सपेरिमेंट किया पैवलोव ने डॉग के ऊपर, तो उसने क्या देखा कि जब डॉग है वो खाने को देखता है तो क्या करता है, सलाइवा को सीक्रेट करता है। ठीक है, सलाइवा फॉर्म कहाँ पे होता है, डॉग के माउथ में, उसके मुंह में सलाइवा बनता है। और उसके बाद काफ़ी ट्रायल्स के बाद आर्टिफिशियल स्टिमुलस दिया उसको, आर्टिफिशियल स्टिमुलस को ऐड किया नेचुरल स्टिमुलस के साथ। ठीक है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस को किसके साथ ऐड किया था, नेचुरल स्टिमुलस के साथ। तो उस थ्योरी को हम बोल रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो किसने दे रखी है, हमारी पैवलोव ने।
अब हम सीधा इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ते ही छोटे मोटे थ्योरी इसमें वही चीज़ घुमा फिरा के लिख के आप एक बार पढ़ लेना। अब मेन इसका जो है वो है पैवलोव का एक्सपेरिमेंट। अभी आपको फोटो में दिख रहा होगा एक डॉग है, उसको इसने बांध दिया, ठीक है। उसने क्या किया, जो एक छोटा सा होल बनाया डॉग के गले में, ठीक है। जो कुत्ता था उसके गले में एक छोटा सा होल बना के ट्यूब डाल दी और वहाँ पे सलाइवा कलेक्ट कर रहा था, ठीक है। उसने क्या किया, कुत्ते को 24 घंटे के लिए भूखा रखा, ठीक है। ही केप्ट द डॉग हंग्री फॉर 24 आवर्स। उसके बाद उसने क्या किया, कुत्ते को उसने बांध दिया और उसने साउंड प्रूफ रूम में रख दिया डॉग को। अब उसके बाद क्या किया, डॉग को खाना दिया गया। द हंग्री डॉग वॉज गिवन फूड। ऑन सीइंग द फूड डॉग सीक्रेट सलाइवा फ्रॉम माउथ, ठीक है। और ये कैसा था, नेचुरल स्टिमुलस था और नेचुरल ही रेस्पॉन्स था। मतलब सिंपल बात है, उसने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, 24 घंटे उसको भूखा रखा और भूखा रखने के बाद उसको बांध दिया साउंड प्रूफ रूम के अंदर। उसके बाद उसने डॉग के सामने क्या रखा, फूड रखा। अब देखो भूखा है जो 24 घंटे से, तो खाना देखेगा तो वो सलाइवा तो प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे उसने सलाइवा प्रोड्यूस किया तो नेचुरल सी बात थी, सलाइवा भी नेचुरल रिस्पॉन्स है और जो खाना है वो भी नेचुरल स्टिमुलस है। तो इस चीज़ में कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, नॉर्मल खाना रखा और सलाइवा आ गया क्योंकि भाई वो भूखा था, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जब चलते हैं फिर क्या होता है, उसने क्या करना स्टार्ट किया पैवलोव ने, कि पहले तो उसने सिर्फ खाना रखा और सलाइवा आ गया। उसके बाद उसने क्या किया कि जैसे खाना रखने का टाइम होता ना, वो उससे कुछ टाइम पहले एक बेल बजा देता था, ठीक है। तो क्या हुआ, डॉग को हर बार पैवलोव ने यही किया, जैसे खाना रखने का टाइम होता थोड़ी देर पहले बेल बजा देता था। तो डॉग को लगने लग गया कि भाई जैसे ही आपका खाना आएगा उससे कुछ देर पहले बेल बजेगी, या मतलब जैसे ही बेल बजेगी मतलब खाना आने वाला है। तो डॉग को क्या है, जो रिंगिंग ऑफ बेल थी वो भी डॉग उससे मतलब खाने को एसोसिएट करने लग गया कि हाँ भाई बेल बजी है मतलब खाना आएगा। द बेल वुड बी रंग बट द फूड नॉट ऑफर्ड। उसके बाद उसने क्या किया कि बेल तो बजाई लेकिन खाना ऑफर नहीं किया। तो द सलाइवा वुड बिगिन विद द रिंगिंग ऑफ बेल इवन व्हेन द फूड ऑफर्ड नॉट ऑफर्ड, ठीक है। बिकॉज द डे केम टू अंडरस्टैंड दैट फूड वुड अकम्पनी टू द बेल। मतलब कि जैसे हमने खाना रखा सलाइवा है, नॉर्मल बात, फिर खाना रखा साथ में बेल भी बजाई, तो डॉग को क्या लगा कि जैसे बेल बजेगी खाना आएगा। कुछ टाइम तक ऐसा रिपीट किया। फिर एक दिन पैवलोव ने क्या किया कि उसने सिर्फ बेल बजा दी और खाना नहीं रखा, लेकिन तब देखने को मिला कि आपका जो सलाइवा है वो तब भी आया। इसका मतलब डॉग ने क्या सोच लिया दिमाग में कि जैसे ही बेल बजेगी तो खाना आएगा, तो उसने बेल के बजते सलाइवा प्रोड्यूस कर दिया बिना खाने के आए हुए। तो यही आपकी पूरी जो पैवलोव की कंडीशनिंग थ्योरी थी वो यही थी, ठीक है। उसने आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, जो आर्टिफिशियल है वो उसने कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। मतलब जो बेल थी वो बेल को देख के ही डॉग मतलब सलाइवा सीक्रेट करने लग गया, ठीक है। तो यही थी। तो जो फूड और सलाइवा है वो आपका क्या था, नेचुरल स्टिमुलस और नेचुरल रेस्पॉन्स। और जब बेल बजी वो क्या हो गई, कंडीशन कर दिया उसको, कंडीशन स्टिमुलस हो गया ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। और जो सलाइवा आया वो कंडीशन रेस्पॉन्स हो गया। तो ये था जो आपका पैवलोव का एक्सपेरिमेंट था वो। अब क्या है, कुछ फिनोमिना है क्लासिकल कंडीशनिंग के, जैसे इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, रीइंफोर्समेंट, साइमल्टेनियस स्टिमुलाई, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, इनहिबिशन, जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। तो इनके अंदर क्या है कि भाई इसने कुछ थ्योरी से कुछ कंक्लूजन निकले थे कि इसमें क्या देखा कि इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस मतलब जितना ज़्यादा स्टिमुलस होगा, जितना तेज इंटेंस स्टिमुलस होगा उतना ही अच्छा कंडीशनिंग आपकी हो पाएगी। तो जितना अच्छा स्टिमुलस, जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस उतनी अच्छी कंडीशनिंग। रीइंफोर्समेंट में भी कि जितना अच्छा आपका रीइंफोर्समेंट होगा उतनी अच्छी आपकी कंडीशनिंग। रीइंफोर्समेंट मतलब कि आपने कितना मतलब उसको आगे की तरफ धकेला, मतलब उसको बढ़ावा दिया उस टाइप में, ठीक है। साइमल्टेनियस स्टिमुलाई मतलब कि एक साथ लगातार कितना स्टिमुलस दिया। तो देखो उसने लगातार बेल बजाई तभी तो कुछ हुआ। तो साइमल्टेनियस स्टिमुलाई भी बहुत ज़रूरी है। जब आप लगातार स्टिमुलाई दोगे तभी वो डॉग की कंडीशनिंग हो पाई है, ठीक है। तो वो
साइमल्टेनियस स्टिमुलाई भी बहुत ज़रूरी। एक्सटेंशन मतलब जैसे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर डॉग को खाना नहीं देंगे हम, कुछ टाइम बाद आप बैल बजाते रहोगे और खाना नहीं दोगे, एक दो बार तो सलाइवा सीक्रेट करेगा, लेकिन अगर बार बार आप ऐसा ही करते रहोगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब वो सलाइवा प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, मतलब वो ख़त्म हो गया। उसके बाद स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब जैसे हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा कि ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आप दोबारा वही चालू कर दो कि रिंग बजाई, बैल बजाई और खाना दिया, बैल बजाई और खाना दिया, तो वो दोबारा से वो रिकवर कर जाएगा। जो आपका कंडीशनिंग रेस्पॉन्स है वो दोबारा से रिकवर कर जाएगा, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। फिर आता है अपना 6 नंबर पे इनहिबिशन। इनहिबिशन में आता है कि जो आप एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है, कि मतलब पैवलो कंडक्टिंग इज एक्सपेरिमेंट इन साउंड प्रूफ रूम, मतलब कि जो बाहर के कुछ भी आपके इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप साउंड प्रूफ रूम में करो तो आपका अच्छे से मतलब जो कंडीशनिंग है वो अच्छे से हो पाती है। जनरलाइजेशन मतलब रेस्पॉन्स, जनरलाइजेशन इम्प्लाइज दैट द रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर सेम स्टिमुलाई आर ऑल्सो सिमिलर, कि अगर आपने सेम टाइप की स्टिमुलाई दी है आपका तो आपके रेस्पॉन्स भी क्या है, सेम टाइप के आते हैं, ठीक है। जैसे पैवलोव के एक्सपेरिमेंट में देखा था, जो अनकंडीशनल स्टिमुलाई है आर कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग कंडीशन रेस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बच्चा था, वो रैबिट से डरता था, रैबिट से, ठीक है, जो वाटसन का सन अल्बर्ट, तो वो रैबिट से डरता था। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो कॉटन और फर से भी डरने लगा, क्योंकि रैबिट से सिमिलर होता है। तो वो होता है जनरलाइजेशन, कि वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह देखने लग जाता है। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जनरलाइजेशन का अपोजिट टाइप, कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, उनको अलग अलग कर पाता है कि ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। तो ये सब क्या थे, फिनोमिना थे क्लासिकल कंडीशनिंग के। जो चीज़ भाई आपने इस थ्योरी से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्टिमुलस ज़्यादा तो कंडीशनिंग ज़्यादा, रीइंफोर्समेंट ज़्यादा तो कंडीशनिंग ज़्यादा, साइमल्टेनियस दोगे तो ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद एक्सटेंशन, भाई अगर नहीं दोगे लगातार तो ख़त्म हो जाएगा, फिर अगर दोबारा देना स्टार्ट कर दोगे तो रिकवरी कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये आपको याद हो गई होंगी। उसके बाद इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी थे, कि भाई इसकी कुछ बुराइयाँ भी थी। आपको ये सब नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह के नाम है, कुछ भी इतना आपके डीएलएड में इतना डीप में या इतना कुछ भी नहीं पढ़ना। आप मेन चीज़ पढ़ के लिखो और अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो मेन उसमें डिफेक्ट आप ये सिर्फ पॉइंट याद कर लो कि दिस थ्योरी इज़ अनसक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग हायर थॉट एंड प्रोसेस ऑफ लॉजिक, कि इसने कुछ हायर थॉट और लॉजिक वगैरह कुछ नहीं लगाया इस थ्योरी में, बस ऐसे दे दी थी, कोई लॉजिक नहीं है। दिस थ्योरी इज़ अनसक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग वॉलंटरी एक्टिविटी, जो वॉलंटरी एक्टिविटी मतलब जो हम अपनी मर्जी से एक्टिविटी करते हैं उसको एक्सप्लेन ये नहीं कर पाया। और इसने इट फेल्ड इन एक्सप्लेनिंग द थॉट प्रोसेस, कि भाई क्या थॉट प्रोसेस है, क्या दिमाग में चल रहा है, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेडिनेस रिपीटेशन इफेक्ट, इनको भी कोई ये एक्सप्लेन नहीं करती। सच टाइप ऑफ लर्निंग इज़ टेम्परेरी, कि भाई इस टाइप की लर्निंग टेम्परेरी है, मतलब उसने परमानेंट नहीं सीखा, बैल बजाई सलाइवा आया, बैल हटा दी सलाइवा चला गया, इस टाइप में, ठीक है। और इट इज़ मोर अप्लाइड ऑन चिल्ड्रन एंड एनिमल, कि ये जानवरों पर, बच्चों पे ही ज़्यादा अप्लाई होती है, अडल्ट पे नहीं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के, कि एजुकेशन में हमें ये किस तरीके से हेल्प करती है। तो ये अपने नॉर्मल पॉइंट से या पॉइंट याद कर लो, अंदर तो आप अपने आप लिख सकते हो कि डेवलपिंग गुड हैबिट, कि भाई बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट, डिसिप्लिन, रेस्पेक्ट, क्लीनलीनेस, ये सब उनको बच्चे के अंदर डेवलप करने में ये थ्योरी हेल्प करती है। हेल्पफुल इन लैंग्वेज लर्निंग, कि जो नई भाषाएं सीखने में, लैंग्वेज को लर्न करने में हेल्प करती है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं लर्न करने के लिए। हेल्पफुल इन डिसिप्लिन, ठीक है, कि भाई डिसिप्लिन स्कूल में इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है, एडजस्टमेंट में हेल्प करती है। एलिमिनेशन ऑफ फियर, कि भाई कुछ साइकोलॉजिस्ट ने माना कि ये थ्योरी है, इसकी हेल्प से हम जो बच्चों के अंदर फियर है उसको हटा सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ सुपरस्टिशन, कि जो सुपरस्टिशन है उनको भी हम
इस थ्योरी के हेल्प से हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है हेल्पफुल इन डेवलपिंग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एलिमिनेशन ऑफ बैड हैबिट, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड और हेल्पफुल इन इमोशनल इंटीग्रेशन। ये आप 12 पॉइंट है, 5-6 भी पॉइंट आप इनमें याद रख लो सिंपल, कि गुड हैबिट करता है, गुड हैबिट से मिलता जुलता है कि एलिमिनेशन ऑफ बैड हैबिट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चर, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, ये बेसिक्स जो पॉइंट है ये आप याद करके, और आपका जो पूरा पैवलो कंडीशनिंग, अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाए, आप सबसे पहले इसमें बेसिक लिख दो कि भाई स्टिमुलस है, रेस्पॉन्स है, एस से और आर से हम डिनोट करते हैं, इनके बीच में एसोसिएशन है, पैवलोव ने थ्योरी दी है। ठीक है, इसके 1-2 नाम है, इसमें डॉग और रिंगिंग ऑफ बेल वाला एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर दो कि मतलब उसने पहले मतलब अकेला फूड दिया था, कोई बैल नहीं बजाई, फिर बैल बजाई, फिर धीरे धीरे फूड नहीं दिया, सिर्फ बैल बजाई। ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद में जो आपने ये पढ़ा था फिनोमिना थे कि इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे भाई, इंटेंसिटी से, रिइंफोर्समेंट से, ये सब एक्सप्लेन कर देना। फिर इसके 2 चाहे क्रिटिसिज्म लिख दें और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो आपके पूरा 8 नंबर में अगर लेंथी क्वेश्चन भी आता है तो आपके पूरा कवर हो जाएगा। तो मैंने इसलिए आपको ज़्यादा लेंथी वीडियो में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि देखो सब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या नहीं इतना टाइम रहता, तो आप फटाफट इसको मेन आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और बाद में जब भी आपको टाइम मिले तो पॉज करके जो भी इसके पॉइंट्स है वो नोट कर सकते हो अपने, और इस तरीके से आपकी इससे तैयारी हो जाएगी। सो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो ताकि आपके पास सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चली जाए। ठीक है, तो टाइम टू टाइम ये वीडियोज़ आ जाएंगी और आप ये अच्छे से पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। सो थैंक यू।